बिहार सरकार को बीते दिनों 500 करोड़ से भी ज़्यादा के निवेश का प्रस्ताव मिला है और उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है और शहनवाज हुसैन खुद इस वक्त हमारे साथ हैं। शहनवाज जी, आपने जब मंत्री पद ग्रहण किया था तो आपने कहा था 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का निवेश जल्द होगा बिहार में। क्या उस रास्ते पर बिहार चल पड़ा है? नहीं, प्रस्ताव तो SIPB में ज़्यादा आ गए हैं। 6199 करोड़ तो अप्रूव्ड है, उसके बाद करीब 10,000 करोड़ के प्रस्ताव हैं। और जब हमने इथेनॉल पॉलिसी लाई थी उसके बाद लॉकडाउन हो गया, और जो लॉकडाउन हुआ तो जो इन्वेस्टर हैं वो बिहार नहीं आ पाए 2 महीने से, क्योंकि लॉकडाउन में वो ज़मीन देखने जाते या अपनी जान बचाते। और कहीं भी वो हैं तो जो इन्वेस्टर हैं कई के यहाँ तो डेथ हुई है, कई लोग बीमार हुए हैं, तो उसमें बहुत से प्रस्ताव रुके। हमने जो कहा उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा, हम जब इथेनॉल पॉलिसी लाए थे और आप खुद मौजूद थे उस वक्त हमने कहा था ये बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदल देगा। वो इथेनॉल पॉलिसी सफल हो गई। आज जहाँ भी भारत सरकार की मीटिंग हो रही है उस बिहार पहला राज्य बना जो इथेनॉल पॉलिसी लेकर आए, ऑक्सीजन पॉलिसी लेकर आए। बहुत सारे इन्वेस्टर आए। SIPB में वही अप्लाई करता है जिसके पास पूरे कागज़ होते हैं, वही अप्लाई करता है, तभी हम अप्रूव करते हैं। उसमें से ज़्यादातर लोग उद्योग लगाते हैं, बैंक से फाइनेंस होता है, उससे इन्वायरमेंट का क्लियरेंस होता है, उनको ज़मीन लेना पड़ता है। तो बहुत से इन्वेस्टर आ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इथेनॉल के तो बहुत से प्लांट आए, खासकर ये जो नॉर्थ बिहार का एरिया है इसमें इथेनॉल के बहुत प्लांट आए। आप देखिए ये जो मुजफ्फरपुर का एरिया यहाँ ज़्यादा आया है और बेगूसराय का जो एरिया है वहाँ पे ज़्यादा आया है। हाँ, यहाँ पे ज़्यादा आ गया। तो क्योंकि यहाँ पे लैंड जो थी वो पहले से थोड़ी सस्ती है, तो ये लगा कि बेगूसराय में अगर यहाँ लैंड है तो बेगूसराय में 40-45 लाख रुपए एकड़ है। और यहीं चले जाइए आप पूर्णिया की तरफ, अगर आप जाएंगे ये तो वहाँ पे यहाँ बनमनखी चले जाइए तो बनमनखी में ये 1.5 करोड़ रुपए एकड़ है, और मुजफ्फरपुर में अगर आए तो 44 लाख रुपए एकड़ है। तो युक्ति संगत नहीं है। तो अगर इन रेट के बारे में मैंने कहा है, जैसे उसमें होता है कि कई बार एक बियाडा की लैंड है और उस लैंड में जहाँ जहाँ हमारे पास लैंड है एक बार कीमत तय कर ली, हर साल 10% बढ़ाते रहे, और कोई उद्योग आया नहीं तो 10% बढ़ के 200-400% बढ़ गया कई साल से। तो उसके अंदर हम उसका पूरा एक साइंटिफिक तरीके से उसको प्रपोजल को युक्ति संगत बनाने वाले। उसके बाद हमने तय किया, जैसे ये टाइल है ये कहाँ से आता है? गुजरात से आता है। पहले गुजरात में चाइना से आता था, वहाँ मोरवी में बनता है। अभी मोरवी से बिहार में आता है तो 6 दिन लग जाते हैं आने में यहाँ टाइल। हमने टाइल्स कंपनी के लोगों से बात की। एक तो जो बरमुडा टाइल वाले थे उनको अशोक चौधरी जी माननीय मंत्री हैं भवन निर्माण, उनसे भी मिला है। हमने कहा बिहार में आइए, हम आपको जो झारखंड के बगल में, अब तो बिहार का ही पार्ट था ना, वहाँ खनिज संपदा है। हम अगर गया में लगा देते हैं सेरेमिक टाइल और शीशे की इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी कंपनी आएगी। उसको नेपाल का ये पूरा, हम जब बिहार की बात करते हैं तो लोगों को कहते हैं कि अगर आप मुजफ्फरपुर आओगे, यहाँ से सीतामढ़ी जाओगे या किशनगंज जाओगे, फरबिसगंज जाओगे तो ये इलाके से नेपाल का भी मार्केट मिलेगा। तो लोग बागडोगरा से नज़दीक में यहाँ आ रहे हैं। फिर अपने पास जो एयरपोर्ट है वो पटना का एयरपोर्ट है, उसके आसपास लोग इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। मुजफ्फरपुर नज़दीक दरभंगा बन जाने से इस पूरे इलाके में उद्योग की संभावनाएं बहुत बढ़ गई। ये गेम चेंजर है दरभंगा का एयरपोर्ट बनना, इससे बहुत बड़ी संभावना बनी। उसके बाद हमारे पास जो एक एयरपोर्ट है वो गया का है, इससे जो है ये शाहबाद का इलाका इससे कवर हो जाता है, साउथ बिहार। थोड़ा अभी ये जो बेतिया का इलाका है इधर दूरी हो जाती है दरभंगा से भी और पटना से भी, तो यहाँ का। और दूसरा एक भागलपुर का इलाका है जहाँ एयरपोर्ट नहीं होने की वजह से थोड़ी दिक्कत वहाँ आ जाती है। हाँ, ये यहाँ आ जाता है। तो ये देवघर में भी बन रहा है। देवघर जब एयरपोर्ट बनेगा तो भागलपुर, बांका, जमुई का जो इलाका है इसमें भी इन्वेस्टमेंट की बहुत संभावनाएं बनेंगी। तो हम लोगों को कह रहे हैं यहाँ पर एक सार्क रोड है, ये जो
किशनगंज का ये इलाका है ना, गलगलिया का इलाका है, तो यहाँ पर एक सार्क रोड है जो नेपाल से चल के वो पूरा सार्क कंट्री में जाएगा, बांग्लादेश तक। तो जो लोग यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे उनको सीधा फायदा जो है वो सार्क रोड का भी होगा। तो हम लोग इसको मिशन मोड में काम कर रहे हैं। सवाल है, बिहार में बातें करने के लिए नहीं आए, हम काम करने के लिए आए। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में जब जो कुछ भी करता था, शिलान्यास तब करता था जब उद्घाटन का डेट तय होता था। तो यहाँ पे तो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होना है, इथेनॉल में होना है, बहुत सी एफएमजी कंपनियाँ आ रही हैं। जो हमने मुजफ्फरपुर के अंदर देखिए, हमने बड़ा मेगा फूड पार्क ले लिया। और हम चाहते हैं कि बिहार के हर कोने पर एक मिनी फूड पार्क बना दें, 6। हमने मांगा उनसे 6, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर जी ने हमको 5 मिनी फूड पार्क का भरोसा दिया है, वचन दिया है। तो अगर हम 5 कोने पर बना देंगे अलग अलग कमिश्नरी में, तो उससे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बहुत संभावना है। नीतीश कुमार जी एक अनुभव वाले व्यक्ति हैं, एक केंद्र में काम किया, बहुत अनुभव मुख्यमंत्री के नाते है, और सुशासन है बिहार में, और लोगों को भरोसा है, और माननीय मुख्यमंत्री का पूरा विश्वास है, पूरा सहयोग है। उनके मंत्री के तौर पर हम काम कर रहे हैं। हमने उनको वचन दिया है कि हम जो उनकी उम्मीद हमसे है, मुख्यमंत्री जी की जो उम्मीद है, प्रधानमंत्री जी की हमारी, जो हमारी पार्टी की उम्मीद हमसे है, जो बिहार की जनता की उम्मीद है, उसको कैसे पूरा करें, इस काम पे लगे। तो कहाँ क्या हो सकता है, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, हम हैंडलूम में काम कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट में काम कर रहे हैं, एमएसएमई में काम कर रहे हैं। उद्योग विभाग कोई विभाग तो बहुत बड़ा है, पूरा हैंडलूम इसमें, हैंडीक्राफ्ट इसमें, खादी इसके अंदर, एमएसएमई इसके अंदर, पूरी हेवी इंडस्ट्री इसके अंदर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इसके अंदर फिल्म इंडस्ट्री इसके अंदर। यूपी में बहुत सी शूटिंग हो रही है, हमारे यहाँ बिहार में कितनी बढ़िया बढ़िया जगह है, नालंदा है, विक्रमशिला है, राजगीर है। तो यहाँ फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी हम सोच रहे हैं कि उसमें कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो हम लोग प्लानिंग से काम कर रहे हैं, और हमारे टेबल पे भी देखिएगा वो बिहार का नक्शा जो है वो देखिए हम रखे हुए हैं। और जब भी कोई व्यक्ति हमारे पास आता है तो हम यहाँ नक्शा लेके बैठे हैं, हम ये देखते हैं कि भाई यहाँ क्या करना, ये एरिया, ये नेपाल का जो हम जिनको भी कहते हैं, जो मुजफ्फरपुर आएगा, सीतामढ़ी आएगा, मधुबनी आए, उसको नेपाल का भी तो पूरा इलाका मिलता है। तो ये मार्केट भी है। मान लीजिए कोई गया में अगर सिरेमिक टाइल का फैक्ट्री बैठाएगा, तो झारखंड का ये बेल्ट, यहाँ से चतरा का बेल्ट, और चतरा से यहाँ जाके अगर वो आगे बढ़ेगा तो एक दिन में नेपाल पहुँच जाएगा, वीरगंज चला जाएगा, ये सीधे यहाँ बॉर्डर मिलेगा। यहाँ सुपौल की तरफ से जाएगा तो विराटनगर मिल जाएगा उसको, और अगर वो यहाँ किशनगंज की तरफ से जाएगा तो बांग्लादेश का बॉर्डर भी है। यही जानना चाह रहा हूँ, जो जिस तरीके जहाँ पे बिहार लोकेटेड है, उससे कौन कौन से आसपास के देश हैं जिसको फायदा हो सकता है? देखिए, नेपाल है, और पूरा ये पाकिस्तान को छोड़ के सार्क कंट्री का वो इलाका, यानी भूटान, वो जो रोड बन रहा है ना, वो सार्क रोड, वो बहुत बढ़िया रोड है। चाइना पाकिस्तान में तो इतना पैसा लग गया एक रोड में, उनको 2 मुल्क की बात है। यहाँ तो पूरा नेपाल से जाएगा सिलीगुड़ी होते हुए, ये रोड बहुत काम का रोड है, इसका लाभ बिहार उठाएगा। यहाँ जो आप देखिए, जो कैमूर का इलाका है, बक्सर का इलाका है, भोजपुर का इलाका है, रोहतास का, यहाँ ईस्टर्न यूपी, ये बनारस के नज़दीकी का इलाका है। तो हमें यहाँ ईस्टर्न यूपी यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी ईस्टर्न यूपी का। तो यहाँ कोई भी जो गया सेंटर है या बिहार में कोई कुछ भी करता है तो उसको ईस्टर्न यूपी, नेपाल, ये इधर पूरा नॉर्थ ईस्ट का इलाका, बांग्लादेश का बॉर्डर, कई यानी 2-3 कंट्री का तो बॉर्डर ही मिलता है। तो इसका लाभ कैसे लेना है, और इसमें कोई एकदम ईमानदारी से काम करना है कि कोई ये नहीं कि ये इलाका मेरा है, मैं यहाँ भागलपुर से एमपी रहा हूँ, या मैं किशनगंज से एमपी रहा हूँ, या मैं सुपौल का देखूँगा, ऐसा नहीं है। मेरी निगाह पूरे बिहार पे है। शर्मा जी, जब आपने उद्योग विभाग संभाला था तो आरजेडी के कुछ नेताओं ने कहा था कि 1000 करोड़ की बात तो बहुत दूर है इन्वेस्टमेंट की, अगर ऐसा आप कर देंगे तो फिर
लोरी सिलोटी लेके आपके घर में मसाला कूटने के लिए वो लोग आ जाएंगे, इस तरीके से आपका मतलब मजाक उड़ाया था। नहीं वो ठीक है, लोरी सिलेटी लेके वो मसाला न पीसे, हम खड़े मसाला का खाना बनाएंगे, बिरयानी कुरमा उनके लिए खड़े मसाला का बड़ा स्वादिष्ट होता है। दावत करके बुलाएंगे, हम अपने सहयोगी के लिए हम तो ज़बान सख्त नहीं करते, आप जानते हैं कि मैं ज़बान को मीठी रखता हूँ, तो उनको खड़े मसाला का खाना बनवाएंगे, बिना पिसा हुआ मसाला का खाना बुला के खिलाएंगे। साथी हैं, उन लोगों ने सोचा होगा कि ऐसा नहीं हो पाएगा और मैं करने जा रहा हूँ। तो जो बिहार में एक माहौल बना है, ये जो नीतीश कुमार जी का ये कार्यकाल है जो 2025 तक है, ये उद्योग और रोजगार का कार्यकाल होगा। एक आखिरी सवाल, उद्योग मंत्री हैं, इतना काम हो रहा है, टेबल बड़ा खाली है आपका, टेबल फाइलों का भंडार नहीं है जैसा लगना चाहिए। एक फाइल नहीं है, जो मैं एक दिन में एक फाइल नहीं छोड़ता, देखिए पूरा क्लीन है, यानी सारा पेंडिंग का मतलब पेंडिंग काम नहीं। आप ये आज अप्लाई करेंगे, बियाडा में लैंड उपलब्ध होगा, कागज ठीक होगा, कल आपको जमीन मिलेगी। यानी हम लोग के यहाँ कोई भी, बहुत अच्छी टीम है हमारी अधिकारियों की भी, और टीम वर्क से काम कर रहे हैं। हम तो यहाँ काम करने आए हैं, यहाँ लोगों को रोजगार उद्योग उपलब्ध कराने आए हैं। जो मुख्यमंत्री जी का और एनडीए का वचन है लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले उद्योग और रोजगार को लेकर, जनता की बड़ी उम्मीद है। मैं जानता हूँ जो लोग बिहार तक बड़ा पॉपुलर है आपका जनता में, जब वो देखेंगे तो उनको ये लगेगा कि हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं, पूरी प्लानिंग से कर रहे हैं। जो हमारा अनुभव है, उस पूरा अनुभव का लाभ हमारे बिहार के युवा भाइयों को मिले, इसके लिए काम कर। इससे पलायन भी रुकेगा आगे चल के भविष्य में? पलायन जो लोग छोड़ के आ रहे हैं, बिहार के लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं। फार्मास्यूटिकल में बताइए कितनी बड़ी बड़ी कंपनी बिहारियों की है। टेक्सटाइल में बिहार के लोग, बांग्लादेश में हम जो टेक्सटाइल पॉलिसी मंगा रहे हैं, ENY को हमने हायर किया है और टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी बना रहे हैं। तो हमारा पैमाना ये है कि आज बांग्लादेश इंडिया को टक्कर दे रहा है टेक्सटाइल में। हम हौसला रखते हैं कि बिहार बांग्लादेश को चुनौती दे, हमें कंपटीशन करने से कौन रोक सकता है। हम उसी तरह की पॉलिसी बनाएंगे। झारखंड ने टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई और कई राज्य ने बनाई, यूपी ने भी बनाई। हम बिहार की टेक्सटाइल पॉलिसी लेकर आएंगे तो देखिएगा, जो कोरोना काल में जो वर्कर आए थे, ज़्यादातर हमारे टेक्सटाइल के वर्कर थे, 70% जो पलायन के बाद आए थे। नीतीश कुमार जी ने सबका कागज़ बनवाया था कि क्या करते थे। तो अगर हम टेक्सटाइल के साधन यहीं उपलब्ध कराएंगे तो कहाँ दिक्कत आने वाली है। इसलिए काम करेंगे। बिहार तक को नज़र रखना चाहिए हमारे उद्योग विभाग पे। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होगा। हम जो जितना हम ला चुके हैं उतना नहीं बता रहे। जब तक SIPB से अप्रूव नहीं होगा, जब तक हम बताते नहीं। ये है बिहार, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बदलता हुआ बिहार है, तरक्की के रास्ते पर चलता हुआ, उद्योग क्रांति करता हुआ ये बिहार है। चलिए, शुक्रिया। तो उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन बिहार में उद्योग क्रांति लाने की यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे जो प्रस्ताव भी हैं वो आए हुए हैं और उनका मानना है कि बहुत जल्द जो है और ज़्यादा निवेश बिहार में आएगा। पिछले कई सालों से जो फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर नहीं लगी थी, बहुत जल्द जो है वो अब यहाँ बिहार में भी देखने को मिलेंगी, जिससे बिहार विकास की नई राह पे चल पड़ेगा। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक।